हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसार प्रो के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका सांख्यिकी। ठीक है। अब जो है ये चैप्टर से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल 100% कन्फर्म होते हैं कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब इसमें जो है हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये, इसमें हम माध्य निकालना सीखेंगे। अब माध्य भी आपके निकालने की कई विधियां हैं। इससे आपकी पहली प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी कल्पित माध्य विधि है और तीसरी पग विचलन विधि है। तीनों विधियों को हम एक एक करके तीनों विधियां सीखेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इसका परिचय होगा और हम एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो भी तीनों की तीनों विधियों से। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों की आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आएगी। ठीक है। सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला आप देखिए, प्रत्यक्ष विधि का सिंपल सा फार्मूला है सिग्मा, इसे हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि ए क्या है? ए है आपका कल्पित माध्य, इसी को हम कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई, यानी कि अब इस एक्स आई की जगह पर डी आई आ गया। डी आई कैसे निकालते हैं हम? एक्स आई से कल्पित माध्य को घटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद पग विचलन विधि। पग विचलन विधि इसके जैसी ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आपका ए प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू, अब डी आई की जगह पर यू आई आ गया। यू आई कैसे निकलता है? डी आई अपान एच से, मतलब कि यू आई यदि निकालना चाहें तो डी आई अपान एच कर देंगे। एच क्या है? आपका वर्गांतराल है। ठीक है, और डी आई को अगर और ज्यादा खोले तो एक्स आई माइनस ए से निकलता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका क्या है? सिग्मा एफ आई नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई में आपका एच हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर 3 विधियां हैं और इन तीनों विधियों को हम जो है बहुत डिटेल से बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं। एक एक एग्जाम्पल करेंगे, जो कि आपके टोटल 3 एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पलों को हम तीनों विधियों से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 शुरू करते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 1 देखिए, इसमें ये प्राप्तांक लिखे गए हैं। ठीक है, और ये विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवर्गीकृत सारणी है, यानी ये अवर्गीकृत, ये वर्गीकृत नहीं किया गया, ये उस प्रकार का क्वेश्चन है। जबकि इसको आगे जो है हम इन तीनों विधियों से सॉल्व करने के लिए इसको हम वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तब तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे। तो अभी ये केवल एक विधि से सॉल्व होगा, जो कि है आपका प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़कर बता देते हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। ठीक, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चले इसका हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत है एफ आई इंटू एक्स आई की। तो ये आपका प्राप्तांक है, ये एक्स आई है और ये आपका एफ आई, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, जो कि हमारा बनेगा क्या? एफ आई इंटू एक्स आई। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 10 एकन्नम 10 बनेगा, 20 एकन्नम 20 बन जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो तिचंग 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10, 4 चौको 16 यानी 160, 3 पचे 15 यानी 150, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 यानी 112, 4 छंग 24 यानी 240। ठीक है, उसके बाद 7 चौको 28 यानी कि 280, और 72 एकन्नम 72 रहेगा, और उसके बाद ये 80 एकन्नम 80, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 88 से 2 अठे 16 के 6 हासिल 1, 2 अठे 16 1 17, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, और 95 एकन्नम 95। ठीक है,
तो ये तो बच्चों हमारा सिग्मा एफ आई ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है, 30 है। हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की। तो इसको आपको जोड़ लेना है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1789 आएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको घर में करना है इसको जोड़ने की। ठीक है, क्योंकि इसमें मात्र जोड़ घटाना ही है, जोड़ने में ही पेपर में अधिकतर बच्चों गलत होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आप कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से हम इसको खास सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू है 1789 डिवाइड बाई कितना, 30। डिवाइड देंगे तो ये आपका आएगा 59.3। ठीक, ये है बच्चों आपका प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट करेंगे वर्ग अंतराल में, मतलब कि जो वर्गीकृत जो बारंबारता होती है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए समझिए। इसको जो है हम कुछ के अंतराल लेंगे। कैसे, जैसे 10, जैसे समझिए प्राप्तांक कितने हैं, 10। कितने बच्चों ने प्राप्तांक किया है, 1 बच्चों ने। इसी प्रकार से 20 बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए, वो भी 1 है। 36 बच्चों ने कितने प्राप्तांक हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम जो है कुछ के अंतराल, जैसे हम 10 से 20 ले लेते हैं या 10 से 30 ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। हम किताब में जैसा ही है वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अंतराल कैसे बनाते हैं, तो वैसे अंतराल बनाने के लिए इसको या तो हम रफ करें या तो इसी को रफ करके हम आपको सीधे डायरेक्ट बता देंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए समझिए, कैसे हम अंतराल बनाते हैं। हमारे लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए थी वैसे, चलिए हम यहाँ पर रफली बनाते थे इसको रफ करके। ठीक है, इसको रफ करके हम यहीं पर थोड़ा सा हम बना लेते हैं, उसके बाद बाकी हम सही से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है ये। ठीक है, इतने में आपको हम समझा लेंगे अच्छे से, हमारे लिए इतनी जगह पर्याप्त है। ठीक, चलिए तो बनाते हैं इस प्रकार से। इसमें बनेगा आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये बनता है बच्चों आपका बारंबारता, जिसे हम एफ कहते हैं, एफ आई या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल कितने कितने के लेते हैं, हम अंतराल ले लेते हैं 10 से 25 का, जैसे किताब में दिया गया है 10 से 25। 10 से 25 कितने का गैप है बीच में, 15 गैप है। ठीक है, तो 25 में हम 15 और जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40, 25 से 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 से 40। फिर उसके बाद 40 में 15 और जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 55। ठीक है, 55 में 15 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55 से कितना, 55 5 60 10 70। फिर उसके बाद 70 में हम 15 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 85। 85 में 15 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 15। अच्छा 15 गैप है ना, हाँ 15 गैप है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 से 25 है तो 10 से 15, 10 से कितने गैप चल रहा है, 15 का ही गैप है, और इस पर 15 जोड़ देंगे तो 15, 25 में 25 5 30 10 40। ठीक है, 40 10 50 5 55। ठीक है, 55 5 60 10 70, ये भी ठीक है। 70 5 75, 75 75 85, ये भी ठीक है। और 85 में हम जब 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हाँ बिल्कुल राइट है। ठीक,
अब बारंबारता देखिए, बारंबारता जैसे 10 से 25 तक में कितने हैं, देखिए 10 से 20 तक ही है, इसमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 2 हैं, ठीक है। 25 से 40, 25 से 40 में कितने, 25 तक 40 मिल गया, ये 3 और ये 4, 4 नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 40 है, 40 वाला यहाँ नहीं जुड़ता, वो यहाँ जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं जोड़ना है, कितना है मात्रा आपका, मात्रा 3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3, ठीक है। 40 और 50, 40 से 55 है तो 50 भी इसमें आ जाएगा, यानी ये दोनों जोड़े जाएंगे, जो कि हो जाएगा आपका 7। 55 से 70, तो 56 से 60 आपका आ जाएगा, जिसमें 70 नहीं जोड़ा जाएगा, ये नहीं जोड़ा जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 70 70 यहाँ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 70 से 85, इसमें 80, ये तीनों आ जाएंगे, ये वाले तीनों आ जाएंगे, ये वाले, यानी कि ये वाले, ये, ठीक है। तो 4 2 6 ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर 85 की बाद 100, टोटल आपको 95 तक में ये पूरा आ जाएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो ये बच्चों आपका मोटा मोटा जो है वर्ग अंतराल के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसी को हम इन तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम रफ करेंगे और इसको सही ढंग से यहाँ पर रखकर तब हम तीनों विधियों का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम जो है वर्गीकृत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये आपका वर्गीकृत हो चुका है, हमने वर्गीकृत पहले कर लिया था, ये हमने सही से लिख दिया है इसको, ठीक है, जबकि थोड़ा सही से नहीं लिखा गया था। अब हमें जो है सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना। प्रत्यक्ष विधि में ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये आपका FI हो गया, ठीक है। जरूरत अभी हमें XI की है। XI मतलब क्या होता है, XI होता है मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकलता है, चलिए उसे हम बता देते हैं, ठीक है। जो XI है मध्यमान, वो निकलता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइड बाई 2 से। निम्न सीमा मतलब इधर की आपकी निम्न सीमा बोलते हैं और इधर वाली आपकी उच्च सीमा होती है, ठीक है। तो चलिए इसका जो है हम पहले थोड़ा से कॉलम बना लेते हैं। ये आपका XI कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ के 2 का भाग दे देना है, ठीक है। तो 25 10 35, 35 का आधा करेंगे तो 17.5, 17.5। अब इसको जोड़िए तो 40 20 60, 60 5 65, 65 का आधा करेंगे तो आएगा 32.5, ठीक है। ये आपका 5 है, 8 ना समझ लेना, ये आपका 5 है। 40 और 55 95, 95 का आधा करेंगे तो आएगा 47.5, ठीक है। अब देखिए इसमें गैप कितने का है, 15 का, तो 47 में यदि आप 15 जोड़ेंगे तो आएगा 62.5, 62 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 77.5, और 77 में आप 15 जोड़ेंगे तो आएगा 92.5, ठीक है। अब हमें चाहिए FI इंटू XI, तो उसका भी कॉलम बनाएंगे। ये रहा आपका FI इंटू XI का कॉलम, ठीक है। आपस में इनका गुणा कीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 17.5 है, यानी कि 17.5 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 35 ही आ जाएगा, 35। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 97.5, 97.5। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 332.5। 6 का 92.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 375, जीरो ही बोल सकते हैं, ठीक है। 6 का 77.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 465, और 6 का 92.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 555, ठीक। अब हमें चाहिए सिग्मा FI इंटू XI, यानी इस टोटल को जोड़ना है, ठीक है।
तो टोटल जो जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा, ये आ जाएगा कितना, 1860। जबकि एफ आई क्या है, एफ आई विद्यार्थियों की संख्या जो कि आपकी कितनी थी, 30 थी। ठीक है, तो पहले तो हम लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो चलिए प्रत्यक्ष विधि से लगाते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू है 1860। ठीक है, डिवाइड बाई 30, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 18, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 62। ठीक, अब आपको कल्पित माध्य से लगाना है, लगाएंगे, देखते हैं क्या यही आता है क्या। देखिए, अब चाहे आप जिस विधि से लगाएं, जिस विधि से लगाएं, आंसर आपका एग्जैक्ट यही आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, लेकिन आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कीजिए, आपको एफ आई इंटू एक्स आई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें जो है डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए से, तो इसको इस कॉलम को बराबर कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस पूरे में एक साथ तीनों को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम इसको करते हैं रफ। ठीक है, इसको रफ करने के बाद जो है हम जो है आपका अगला स्टेप शुरू करते हैं। चलिए, हमें निकालना क्या, डी आई। तो यहाँ पर लिखते हैं डी आई, ये डी आई वाला कॉलम हो जाएगा, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए चुनते हैं, क्या है, ए है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब ये आपका माध्य है। ठीक है, माध्य का हमें कल्पित माध्य निकालना है, तो इसका माध्य यानी बीच में बीचों बीच कौन आता है। देखिए, 2 अंक इधर छोड़ेंगे, 2 अंक इधर छोड़ रहे हैं, तो बीच में ये दोनों पड़ रहे हैं, या तो आप इसे लीजिए या तो आप इसे लीजिए, जिसे चाहे आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक किताब में शायद इसको लिया, हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, हमें क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, इस 62 देखिए एक्स आई आपका कौन सा, ये है एक्स आई, टोटल ये है, और एक्स आई से ए घटाना है, यानी 70.5 से 62.5 हमें घटाना है। ठीक है, घटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो घटाते हैं 62.5 से 17.5, 0 बचेगा, 12 में से 5, 12 में 7 जाएगा 5, ये बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 4, क्योंकि ये आपका बच गया माइनस का 45। ठीक है, उसके बाद 32.5 घटाएंगे, इस बार घटाना है हमें 32.5, तो ये आपका बचेगा 0 और ये बच जाएगा 3, यानी माइनस का 30 बचेगा। इसके बाद अब क्या घटाना है, 47.5, तो 47.5, ये 0 ही रहेगा, 12 में 7 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5, ये बचेगा आपका 5, 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी ये माइनस का 15 बचेगा। 62.5 से खुद 62.5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें घटाना क्या है, अब देखिए ये बड़ा हो गया, तो 77.5 से 62.5 घटाएंगे तो 0.7 में से 2 जाएंगे तो 5, 1 कितना आ जाएगा 15, वो भी प्लस का। अब 92.5 से घटाइए, 92.5 घटाएंगे तो ये 5 आएगा आपका। ठीक है, और सॉरी हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 92.5 से घटाना है 62.5। ठीक, तो 0.0 और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई का कॉलम चाहिए, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि साफ सुथरा दिखाई दे आपको। ठीक है, अब उस कॉलम को हम बना लेते हैं, कौन सा, एफ आई इंटू डी आई को इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर ये आपका कॉलम बनेगा एफ आई इंटू डी आई का। ठीक है, अब इसमें हमें मात्र क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई एफ आई का डी आई के साथ। तो 45 दूनी 90
माइनस का 90, 30 तिहाई 90 माइनस का 90, 15 सत्ते 105 माइनस का 105, ठीक है। और ये आपका जीरो आ जाएगा। 15 छक्के 90, 36 18 180। अब हमें इसे क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। देखिए 90 90 180 और 180 ये तो हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो 90 और 100 यानी कि माइनस का 15 आएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आएगा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू, ठीक है। और बाकी आपका एफ आई तो 30 चल ही रहा है। ए हमने क्या माना है, ए हमारा हमने ए ये वाला माना था, ये आपका कौन था, ए था, ठीक। इस वैल्यू में अब रखते हैं, चलिए रखते हैं। ए की वैल्यू 62.5, 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी वाई की वैल्यू माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 डिवाइड बाई 30, 15 का नम 15, 15 दूनी 30, तो 62.5 से 1/2 का मतलब होता है 0.5, कितना आ जाएगा 62। तो देखिए इसमें भी आपका प्रत्यक्ष विधि में भी 62 आ रहा था, कल्पित माध्य विधि में भी 62 आया। अब हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, उसमें देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो पग विचलन विधि का जो तरीका है, बस डी आई निकालने के बाद एच से डिवाइड देना है। एच मतलब इनके बीच में कितने का गैप है, कितने गैप है, 15 गैप है। तो चलिए यहीं पर हम सीधे निकाल लेते हैं, ये वाला आपको रफ करना होगा, उसके बाद हम जो है आराम से यू आई निकाल पाएंगे, हमें जरूरत यू आई की है। इसको करते हैं रफ, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप हमें पग विचलन विधि से, तो हमें यू आई चाहिए। यू आई के लिए हम अलग से एक कॉलम बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं यू आई कैसे निकलता है, डी आई अपान एच से। गैप कितने का है, एच कितना है, एच यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 का, सभी में 15 का ही गैप है, ठीक है। तो चलिए 15 डिवाइड देंगे तो 15 × 3 = 45 माइनस का 15 दूनी 30 माइनस का 15 का नम 15, ये जीरो आएगा, ये 1 आएगा और ये आपका 2 आएगा, ठीक है। जीरो के बाद माइनस 1 2 3 4 आता है, जीरो के नीचे 1 2 3 आप बिना कुछ किए ही कैलकुलेशन किए ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हल कर लेंगे, कोई अच्छी बात है। अब हमें एक कॉलम और बनाना होगा जो कि है एफ आई इंटू यू आई की, ठीक है। अब हमें जो है एफ आई से यू आई से मात्र गुणा कराना है, तो चलिए गुणा करा देते हैं। तो एफ आई और यू आई का, तो 2 तिहाई माइनस का 6, 3 दूनी माइनस का 6, 7 51 माइनस का 7, 6 0 0, 6 51 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो 6 6 12, अब 12 6 18 1 19, माइनस का तो ये 19 आ गया और 6 18 कितना 12 6 18, ये आपका प्लस का 18 आया, तो 19 से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मात्र 1 मिल रहा। जो भी मिल रहा है ठीक है, आप मान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर अब आगे देखिए, इसको थोड़ा हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 62.5, 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई जो कि हमारे पास कितना है 1 है मात्र, डिवाइड बाई एफ कितना है 30 है, एफ आई मल्टीप्लाई एच, एच कितना, एच है हमारे पास 15, ठीक है। तो 15 51 15, 15 दूनी 30, अच्छा ये एक माइनस का, ये एक का है माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस रहेगा। कितना आ गया देखिए आप 62.5 से 1/2 यानी कि -0.5,
कितना आ गया, 62 ही आया आपका। यानी कि तीनों विधियों में से एक ही आंसर आने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने इस एक एग्जाम्पल से प्रत्यक्ष विधि, पग कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सीख ली। अब पेपर में जो विधि कहे स्पेशल उसमें लिखा होगा कि आप प्रत्यक्ष विधि से कीजिए या कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि से कीजिए, कुछ भी नहीं लिखा। और कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है, क्या है, थोड़ा छोटा है, तो हमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना है। यदि यहाँ पर नंबर देखते हैं, नंबर बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो हमें इस पग विचलन विधि का इस्तेमाल करना है। बेस्ट तरीका है बच्चों पग विचलन विधि। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, हाँ थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करने थोड़ी समस्या होगी, लेकिन ये इतना छोटे कैलकुलेशन, देखिए आप कितने छोटे छोटे कैलकुलेशन कर दिया, मतलब बहुत ही छोटे कर दिए। इसमें मल्टीप्लाई करने में, घटाने में, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ ये आपको आसान लग रहा होगा, प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल सिंपल सी है, मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए, डिवाइड दीजिए, लेकिन इसमें गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम तो रिकमेंड यही कर रहे हैं कि आप इस पग विचलन विधि का इस्तेमाल कीजिए यदि नंबर बड़े हैं। तो नंबर छोटे हैं तो आप प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल या कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब जो है हम एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद सॉल्व करेंगे। कौन सा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। आइए बच्चों शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 में जो दिया गया है उसे हम पढ़ देते हैं, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 लिखा गया कि नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें तीनों विधियों का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हमने तीनों फार्मूले भी लिख रखे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहला तो आपको एक्स आई तो निकालना ही होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, एक्स आई। देखिए हम इसी चार्ट में एक साथ सभी विधियां निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये आपका एफ आई है, ये है फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, ये आपका हो जाएगा एक्स आई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं माध्य, माध्य मान या कह सकते हैं मध्यमान। ठीक है, कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 25 5 30 10 40, 40 का आधा हो जाएगा 20। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 35 5 40 20 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। कितने गैप चल रहा है, 30 का, तो 10 का गैप चल रहा है, तो आप 10 जोड़ते चले जाइए, 20 30 40 50 60 70 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब आगे ये हमने क्या निकाल लिया, मध्यमान एफ आई। अब आपको निकालना है डी आई। क्या निकालना है, डी आई। डी आई क्यों, क्योंकि हमें इस पर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं डी आई। डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए से। ए मतलब कल्पित माध्य, कल्पित माध्य इसमें से बीचों बीच का निकलता है। तो देखिए ये आपका ए हो जाएगा, ये वाला जो है ये आपका ए हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच में है। 50 को हमें 20 से घटाना, तो 20 से 50 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा, 30 से 50 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, 40 से 50 घटाएंगे माइनस का 10, 50 से 50 घटाएंगे तो 0, 60 से 50 घटाएंगे 10, 70 से 50 घटाएंगे 20 और ये आ जाएगा 30। ये निकल के आया डी आई। अब हमें निकालना है यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई निकलता है डी आई अपान एच से। तो एच मतलब कितने का गैप चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना है, एच बराबर कितना है 10 का गैप चल रहा है, तो सभी में 10 का भाग दे दीजिए।
10 का भाग देंगे, ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हम निकालेंगे fi इंटू एक्स आई, fi इंटू एक्स आई निकालेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे fi इंटू डी आई। फिर लास्ट में हम निकालेंगे fi इंटू यू आई। ठीक है, तो fi इंटू एक्स आई कैसे निकलेगा? ये रहा आपका fi और ये हो जाएगा आपका एक्स आई। तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 120, 11 तेईं 33, 330। ठीक है, तो 330 है। और 7 चौको 28, 280, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 200, 4 छंग 24, 240, 7 दूनी 14, 140 और 80 का नाम 80 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब हमें इसी समय इसको हम जोड़ भी देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये टोटल आ जाएगा आपका 1390 आएगा। ठीक, आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद fi इंटू डी आई, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18 माइनस का 180 और 11 दूनी 22 माइनस का 220, 10 सते 70 माइनस का 70, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 चौको 40 और 20 दूनी 40 और उसके बाद 30 एकन्नम 30। अब इसे आप जोड़ लीजिए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका मिलेगा माइनस का 360 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब fi का मल्टीप्लाई ui से करना है तो 36 18 माइनस का 11 दूनी 22 माइनस का 7 एकन्नम माइनस का 7, ये हो जाएगा 0 और 4 चौको 16, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने सॉरी हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर करना था। 4 0 0 हो गया, 4 एकन्नम 4, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 एकन्नम 3। अब इसको आप चेक कर लीजिए, ये माइनस पर जोड़ेंगे, ये प्लस वाला घटाएंगे तो पाएंगे कि आपको माइनस का 36 मिला हुआ है। ठीक है, और इसे आप जोड़ लीजिए, ये आपका हो जाता है सिग्मा fi, जो कि कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब हम प्रत्यक्ष विधि से इनको सॉल्व करते हैं। पहला, सिग्मा fi इंटू एक्स आई कितना? 1390। तो 1390 में डिवाइड देंगे 35 का, कितने का? 35 का। तो ये आपको मिलेगा 39.71। ठीक है, अब इसके बाद आपका दूसरा विधि कल्पित माध्य विधि आ जाती है। ए आपके पास जो कि है 50 प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई, कहाँ है? ये रहा, जो कि माइनस का 360 डिवाइड बाई 35। ठीक है, 360 डिवाइड बाई 35। अब इसको आप काटिए। सबसे पहले तो हम इसको काटेंगे कितने से? ये माइनस का, हाँ माइनस का ही है, काटेंगे पहले 5 से। 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35, 5 सते 35, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 सते 35, 1 बढ़ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? अब आपका ये आ जाएगा 50 माइनस 72 डिवाइड बाई 7। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये 7 बार में कटा हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 50 माइनस 7 एकन्नम 7, भाग दे रहे हैं, 7 एकन्नम 7, 0 कितना बन जाएगा? ये अब बन गया 20। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना अभी बढ़ रहा है? 20 था, 14 यानी 6 बढ़ गया, अब वो 60 बन जाएगा। तो 7 8 56,
अब इसको आप घटा लीजिए, जैसे ही घटाएंगे आपको यही मिलेगा 39.71 ही मिलेगा। अब आगे देखिए, अब पग विचलन विधि, ए हमारे पास 50 ही है प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई माइनस का 36 है, माइनस का 36 डिवाइड बाई 35 और मल्टीप्लाई एच। एच हमारे पास कितना 10 है, ये 10 है, तो घूम के अल्टीमेट आपका यही तो बना, घूम के तो यही बना, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे 50 से टोटल आपका यही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, जो कि हमने सॉल्व किया था कितना आया था 10.28, घटाएंगे 39.71 आपका बनेगा। ठीक है, ये तीनों बच्चों आपके सेम आंसर है, सेम तीनों विधि से। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमने तीनों विधियां कर ली हैं। ठीक, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 में ये आपकी विकेटों की संख्या है जो कि वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये आपकी गेंदबाजों की संख्या है जो कि हमारी बारंबारता यानी एफ आई है, यानी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है वो हम पढ़ते हैं, बाकी आपको स्क्रीन में चल रहा होगा, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपरयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए, यह माध्य क्या सूचित करता है, यह भी साथ में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्स आई की। तो सबसे पहले हम एक्स आई का क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका एक्स आई का कॉलम, जिसको हम मध्यमान बोलते हैं, मध्यमान। ठीक है, एक्स आई। देखिए इसमें जो है दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है, तो 60 और 20 जोड़ेंगे 80, 80 का आधा आपका हो जाएगा 40, 100 और 60 दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 160, आधा करेंगे 80, इनको जोड़ना है 150 और 100 हो जाएगा कितना 250, 250 का आधा हो जाएगा आपका 125। उसके बाद इन दोनों को जोड़िए, जोड़ के आधा करेंगे कितना आ जाएगा 200, क्योंकि 400 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 600, 600 का आधा हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा आपका कितना 800, 800 का आधा हो जाएगा आपका 400। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मध्यमान। अब हम इसी में, अच्छा ये बताइए आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर छोटी ही रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर थोड़ा छोटे हैं, तो मल्टीप्लाई करना भी छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, हम चाहे तो कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो पग विचलन विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अब जैसे चाहिए उससे कीजिए। हम सिंपल सा यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है अब एफ आई इंटू एक्स आई की, गुणा करेंगे कितना जाएगा 7 चौको 28, 280, 8 5 40, 400। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2000, 12 दूनी 24, 2400, 2 तिहाई 6, 600, 4 तिहाई 12, 1200। टोटल आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 6880 निकलेगा, और ये आपका एफ आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 45। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से क्या है प्रत्यक्ष विधि, माध्य बराबर माध्य, इसे हम कहते हैं एक्स बार। क्या है फार्मूला, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो 6880 में डिवाइड देंगे किसका 45 का, तो 45 का आप जैसे ही डिवाइड देंगे ये आपको मिलेगा 52.89, और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सारे के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल और
आपको तीनों विधियां समझ में आ गई होंगी। समझ में आई हो बच्चों? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो कल की क्लास में बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो कल की क्लास में आपको जरूर आना है। तो आप उस क्लास का वेट कीजिए थोड़ा से, मतलब कि कल हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।